नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। यूरोप की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं बिकॉज कतर के द्वारा भी अब यूरोप को मना कर दिया है एलएनजी सप्लाईज प्रोवाइड करने के लिए। कतर ने साफ साफ ये कह दिया है कि हम आपको गैस नहीं दे सकते हैं। इनफैक्ट उन्होंने यहां पर उनको ये भी कहा कि आपको रशियन गैस ही खरीदनी होगी। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, आज से 3 दिन पहले कतर के जो एनर्जी मिनिस्टर हैं, जो कि कतर एनर्जी के नाम की कंपनी के सीईओ भी हैं, उन्होंने कहा कि इवन दो हम लोग एलएनजी में काफी अच्छे तरीके से एक्सपैंड कर रहे हैं, एलएनजी की प्रोडक्शन को काफी तेजी से बढ़ा रहे हैं, लेकिन वी विल नॉट बी डाइवर्टिंग द सप्लाईज टू यूरोप। बल्कि आप लोग यहां पर भी देख पाएंगे, ये भी यहां पे उनके द्वारा कहा गया है कि यूरोप विद जीरो रशियन गैस फ्लोज इज अनइमेजिनेबल। यानी कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि आप रशिया से ही गैस मंगवा करके अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, किसी और के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। बात करेंगे एग्जैक्टली यहां पे क्या क्या चीजें हुई हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। दिवाली के शुभ अवसर पर टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है कॉम्बो ऑफर, जिसमें कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के सभी कोर्सेज आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं मात्र 10,000 रुपीज में। ऑल राइट, लगभग 1 महीना पहले पुतिन ने यह साफ साफ कह दिया था कि अगर आप लोग रशिया के ऊपर लगाए हुए सैंक्शंस को, प्रतिबंधों को नहीं हटाएंगे तो हम लोग आपकी जो गैस सप्लाईज हैं उसको इनडेफिनेटली कट डाउन कर देंगे। आपको मालूम होगा कि रशिया अभी तक जो है वो बेसिकली यूरोप को गैस सप्लाईज प्रोवाइड करवाता था थ्रू दिस पर्टिकुलर नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन, और इसमें रशिया ने कहा था कि एक लीक हमें देखने को मिल चुकी है और तब से जो गैस सप्लाईज हैं यूरोप को, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। इसकी जो शॉर्ट समरी है वो आप यहां पे देख पाएंगे। पहले रशिया ने कहा अगस्त 31 को कि मेंटेनेंस का काम चल रहा है, उन्होंने कहा 3 दिन लगेंगे। 3 दिन खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि एक लीक आ चुकी है और इनडेफिनेटली इसको शट डाउन कर दिया गया है, और उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर शर्त लगा दी कि अगर आप सैंक्शंस को हटाएंगे तभी जाकर के हम लोग गैस सप्लाई को रिज्यूम करेंगे, वरना हम लोग गैस सप्लाई रिज्यूम नहीं करने वाले हैं। प्रॉब्लम क्या थी कि विंटर आने वाली है और विंटर में यूरोप को जो गैस की रिक्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है बिकॉज सर्दियां यूरोप में काफी गंभीर होती हैं, प्लस यूरोप में जो जनरल भी रिक्वायरमेंट है वो गैस की हाई ही रहती है। और आपको बता दें साथियों कि यूरोप ऑलरेडी अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कई सारी जो एलएनजी की शिपमेंट्स थी जो कि डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ जा रही थी, उनको छीनने की कोशिश कर रहा था। इस तरीके से कहा जा रहा था कि यूरोप जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज की गैस को चोरी कर रहा है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे ये कहानी काफी पहले से ही चल रही थी। बिफोर द रशिया यूक्रेन टेंशंस बिगैन, दिसंबर 2021 में एलएनजी कार्गोज जो कि बांग्लादेश की तरफ जा रहे थे उनको यूरोप ने अपनी तरफ डाइवर्ट करवाया ज्यादा पैसे देकर। नॉट जस्ट दैट, इंडिया की तरफ भी आने वाले जो एलएनजी कार्गोज थे उनको भी यूरोप ने छीनने का प्रयास किया, और इवन पाकिस्तान को भी एलएनजी कार्गोज नहीं मिल पाए बिकॉज यूरोप ने उन पर्टिकुलर सेलर से उसी एलएनजी को खरीद लिया ज्यादा पैसे देकर, जिसके चलते डेवलपिंग कंट्रीज को काफी नुकसान झेलना पड़ा था। और रिसेंटली यूरोप की प्रॉब्लम्स और बढ़ गई थी बिकॉज चाइना ने भी अनाउंस कर दिया कि हम लोग भी आपको एलएनजी की सप्लाईज जो है वो नहीं ऑफर करने वाले हैं। चाइना ने यहां पे बहाना दिया कि हमें अपने जो डोमेस्टिक सप्लाईज हैं उनको पहले पूरा करना है, डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करना है, जब तक वो पूरी नहीं होती हम लोग आपको गैस नहीं बेचने वाले हैं। इसको लेकर हमने सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, चाहें तो जाकर के उसको देख सकते हैं। यूरोपियन यूनियन को बड़ा झटका मिला था जब चाइना ने यह अनाउंस किया था। इसके इमीडिएटली बाद यूरोप जा पहुंचता है कतर के पास, और इवन इन्होंने बाय द वे यूएई को भी अप्रोच किया है। कतर को जब इन्होंने अप्रोच किया, इन्होंने कहा कि सिंस रशियन एनर्जी सप्लाईज हमें नहीं मिल पा रही हैं, सो वी नीड एन ऑल्टरनेटिव फॉर एलएनजी, और क्या आप हमें एलएनजी प्रोवाइड करवाएंगे। तो कतर के मिनिस्टर ने साफ साफ कह दिया है कि वी विल नॉट बी डाइवर्टिंग सप्लाईज टू यूरोप। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कतर जो है वो दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ये वाली जो लिस्ट है इसमें कभी कतर ऊपर आ जाता है, कभी ऑस्ट्रेलिया ऊपर आ जाता है, रिसेंटली जैसे इसमें यूएसए ऊपर आ चुका था, तो ये ऊपर नीचे होता रहता है। बड़ी ही एक विचित्र बात है कि कतर जो कि इवन दो छोटी सी कंट्री है लेकिन इसकी जो
एलएनजी की प्रोडक्शन है वो दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट है और ये दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एलएनजी एक्सपोर्टर भी माना गया है। अभी इस साल की शुरुआत में कतर लार्जेस्ट था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हुआ और अभी जो है रिसेंटली अब यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 1 एक्सपोर्टर के नाम पे चल रहा है। आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं, यूएस बिकेम द वर्ल्ड्स टॉप एलएनजी एक्सपोर्टर एज इट फनल्स सप्लाई टू यूरोपियन कंज्यूमर्स एट द मर्सी ऑफ रशिया। सो कतर के मिनिस्टर के द्वारा कहा गया है दैट हम लोग हमारी गैस प्रोडक्शन को बढ़ाने का प्रयास तो बहुत तेजी से कर रहे हैं, लेकिन वी विल नॉट बी डाइवर्टिंग लिक्विफाइड नेचुरल गैस कॉन्ट्रैक्टेड विद एशियन बायर्स टू यूरोप दिस विंटर। यानी कि जो भी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट्स यूरोप के द्वारा हो रखे हैं उनको हम लोग जरूर पूरा करेंगे, लेकिन जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स एशियन बायर्स के साथ पूरा हो रखे हैं उनको भी हम लोग पूरा करेंगे, उनको हम लोग डिच नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप ये सोचें कि जो हमने साइन कॉन्ट्रैक्ट किया था एशिया के साथ, एशिया में बायर्स के साथ, उसको कैंसिल करके आपको प्रोवाइड करवा दें, तो ऐसा नहीं होने वाला है। और इन्होंने अगेन मेंशन किया कि यूरोपियन बायर्स को एशियन बायर से कड़ा कंपटीशन मिलने वाला है फॉर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम कतर, एंड दैट इज वेयर ही सेड कि असल में हम लोग कभी भी रशियन गैस को रिप्लेस कर ही नहीं सकते हैं, यूरोप को रशियन गैस की ही जरूरत है। उन्होंने कहा दैट यू नीड टू बाय गैस फ्रॉम रशिया। ही आल्सो सेड दैट ही कैन नॉट पिक्चर अ फ्यूचर विद जीरो रशियन नेचुरल गैस फ्लोज टू यूरोप बिकॉज इतनी वॉल्यूम किसी के पास नहीं जो कि रशिया आपको प्रोवाइड करता है, केवल आपको प्रोवाइड करता है उतनी वॉल्यूम और कोई भी सिंगल देश आपको अवेलेबल नहीं कर पाएगा। बल्कि उन्होंने एक तरीके से चेतावनी दी कि यूरोप की जो एनर्जी क्राइसिस है, अगर यूरोप इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा तो इसका जो ऊर्जा का संकट है ये 2025 तक चलने वाला है। उन्होंने कहा कि ये वाली सर्दी तो आप जैसे तैसे निकाल लेंगे बिकॉज आपके पास जो स्टोरेज है वो फुल कैपेसिटी पे आपने रख ली है, लेकिन अगली सर्दी का क्या होगा? और मान लीजिए यूक्रेन और रशिया के बीच जो चल रहा तनाव है वो तब तक चलता रहा, तो उस केस में आप कैसे मैनेज कर पाएंगे आने वाली सर्दियों में? सो या तो आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, या तो आप ये कहें कि मैं नए न्यूक्लियर प्लांट्स बनाने वाला हूं, यूरोप वो भी नहीं करना चाहता है, या यूरोप कहे कि मैं कोल बेस्ड पावर प्लांट्स बनाने वाला हूं, या मैं फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने वाला हूं, लेकिन यूरोप वो भी नहीं कर रहा है। सो इसीलिए जब तक यूरोप रशियन गैस को वापस रिज्यूम नहीं करेगा तब तक मान लीजिए कि यूरोप की जो तकलीफें हैं वो और भी बढ़ने वाली हैं। दिस इज द फाइनल स्टेटमेंट जो कि कतर के द्वारा कहा गया है। सो आपको क्या लगता है इस डेवलपमेंट के बारे में? डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके लिए एक बहुत ही शानदार ऑफर लेकर आया है, जिसमें कि आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के सभी कोर्सेज अवेलेबल करवाए जा रहे हैं मात्र 10,000 रुपए में। और अगर आप इसमें एनरोल करते हैं तो आपको मेरे कोर्सेज और बाकी सभी सुपर आईएएस के टीचर्स के कोर्सेज एंड कई सारे इंस्टीट्यूट्स के लेक्चर्स कोर्सेज भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।